नमस्कार, प्रणाम, जय सद्गुरुदेव। आप सबका अपना ही चैनल नो अबाउट अननोन, इस चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। आप सबका सपोर्ट सहयोग मिल रहा है, प्रभु की कृपा है, हम सब पर बरसती रहे। और आज की जो रीडिंग है कि आपसे जो ईर्ष्या कर रहे हैं, जो आपको हराने का सपना देखा था, आपको परेशान करने का, वो उनका सपना चकनाचूर हो चुका है। आप दिन प्रतिदिन जितना ही आपको दबाया गया, आप अपनी शक्तियों को उतना ही प्रभु कृपा से बढ़ाते चले गए। आप इतने ऊंचे उठ चुके हैं कि अब आपके सामने सभी निगेटिविटी जो है, निगेटिव शक्तियाँ बौना साबित हो रही है। वो अपने आप को दीनहीन समझ रहे हैं, टिक नहीं पा रहे हैं। बहुत सुंदर पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 द हर्मिट, 2 ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी और वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। किंग ऑफ कप्स, क्या कहना है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, जिनके भीतर चित्त में ये भाव था, देखिए कि आप परेशान हो जाएंगे, आप विचलित हो जाएंगे, आप दिक्कत में आ जाएंगे, आप थक जाएंगे, क्या कहना है, आप उतना ही आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? देखिए, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, एक नहीं, यहाँ देखिए। दूसरा देखिए, क्राउन है, सिर पे ताजपोशी हो रही है, बादल में से हाथ आ रहा है, ईश्वरीय कृपा है। एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड, देखिए कितनी स्पीड से गति। किंग ऑफ कप्स, इमोशनली बहुत मैच्योर हो चुके हैं। कहते हैं ना, ठोकर खाते हैं बुद्धि बढ़ती है। बहुत ज़्यादा लोगों को अब आप समझ गए हैं कि किस पर विश्वास करना है, किस पर नहीं करना है, किसका क्या भाव है भीतर का। बहुत युवा हैं, देखिए पहले सबके साथ कप्स, अपॉर्चुनिटी, आप बहुत काम आए हैं लोगों के, बहुत सपोर्ट किया है आपने, चाहे वो धन से हो या शारीरिक बल से हो, पैसे से हो या किसी भी प्रकार हो, वाणी के द्वारा बोल करके। देखिए पेंटिकल्स, अर्थ तत्व को बहुत सपोर्टिव नेचर रहा है। जो चीज़ आप में नहीं है, आप सीखने के भी इच्छुक रहते हैं, सीखते हैं, जिज्ञासा है आपके भीतर, और इसी कारण प्रभु आपको वैसे लोग मिला रहे हैं। एक सज्जन शक्तियों का आप संगठन बना रहे हैं, अच्छे लोग मिलकर के आ रहे हैं जो आपके साथ सपोर्ट करने वाले हैं, जो आपकी भावनाओं को समझने वाले हैं। एनर्जी लेवल देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्या कहा जाए, कितने कार्ड आए हैं, देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स, एनर्जी लेवल विक्ट्री का कार्ड है ये। देखिए माता की कृपा है, आपकी साधनाओं का फल है तो निगेटिविटी, लेकिन दूर खड़ा है, आपके ऑरा में प्रवेश नहीं कर सकता। निगेटिव शक्तियों की इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके भीतर आ जाए, क्योंकि आप भीतर से ही मजबूत हैं। बाहर से तो दिखावा मात्र होता है लोगों का, अंदर से जो मजबूत है वही बाहर उसका ऑरा इतना विकसित हो जाता है, इतना विशाल हो जाता है, इतना दृढ़ हो जाता है कि कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ उसको भेद नहीं सकती। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सब विजय उपाय न दूजा। अब आप सेल्फ सेंटर्ड हैं, अपने लिए भी सोचते हैं। पहले दूसरों के लिए लुट जाते थे, कोई भी भावनात्मक थोड़ी सी बात आई आप उसके सपोर्ट में आ जाते थे। देखिए भाग्य लक्ष्मी कार्ड, इसलिए देने वाला आपको दे रहे हैं। सेलिब्रेशन, उत्सव मनाने का मौका मिलेगा जल्दी ही। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर मंथ ऐसा है, बहुत अद्भुत पोजीशन, बहुत अच्छा। जो विषय जो होंगे, जो कामनाएं होंगी, जो बहुत दिन से सपना देख रहे हैं, वो पूरे होने का समय आ रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, रामबाण कार्ड, क्यों हुआ? क्योंकि पहले आप प्रकाश फैला तो रहे थे, दूसरे का ज़्यादा देख रहे थे, अपने बारे में नहीं सोच रहे थे, अपने परिवार का। और अध्यात्म कभी नहीं कहता पलायनवाद कि पूरे संसार में सब हो और हमारा ही परिवार टूट जाए, बिखर जाए। अध्यात्म भागना नहीं है, पलायनवाद नहीं है।
प्रकाश जो फैला रहे हैं वो हमारे भीतर प्रकाश है, तभी हम दूसरी जगह भी फैलाएं तो उसकी वाहवाही है, उसमें श्रेष्ठता है। और जो दुष्ट हैं, देखिए दुष्ट की स्थिति कैसी है, ये देखिए, ये कार्ड आया, देखिए दुष्ट ये इस तरह से बंधा हुआ महसूस कर रहा है अपने आप को। जो आपको बांधने चला था खुद बंधा हुआ, उसकी शक्तियों को बांध दिया गया, इस स्थिति में है, नकारात्मक शक्तियों से घिरा है, दुष्ट व्यक्तियों के चंगुल में है। कहते हैं जैसे हम दूसरे का सोचते हैं फंसाने के लिए, हम खुद ही उस फांस में फंस जाते हैं। देखिए उसका फोकस्ड नहीं हो पा रहा, आपके तरफ देखने की हिम्मत नहीं हो रहा है। देखिए ओवरबर्डन हो गया, जो आपके साथ गलत करने का सोचा, जो आपके साथ छल करना चाहा, उसके खुद उसके साथ धोखा हो रहा है, खुद उसकी शक्तियाँ बांधी गई है। ईश्वर कर्माध्यक्ष है, वो सब कुछ देखते हैं, दृष्टा है, और अति जब होता है तो वो फिर वहाँ पर क्षति नहीं होने देते, उल्टा रिवर्स बैक जाती है, बैक फायर्ड होती है। देख रहे हैं उसके प्रकाश से जब हम किसी को कुछ करते हैं और अगर वहाँ नहीं आके रिटर्न होता है तो कितना और स्पीड में आता है। ओवरबर्डन, बोझ तले, उस बोझ को सहन नहीं कर पा रहा है। इसलिए कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करें। गलत करने से पहले बार बार सोचें कि ईश्वर देख रहा है, हम आप नहीं देख रहे हैं, लेकिन जो भीतर बैठा है वो तो देख ही रहा है कि कौन क्या कर रहा है, क्या मनसा है। तो आपको नीचे गिराने वाला, आपको परेशान करने वाला, क्योंकि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, अपने इष्ट पर विश्वास करते हैं, उनकी शरण में हैं, इसलिए आपका काम रुकेगा नहीं। देखिए पैर बढ़ा चुका है, कदम बढ़ा चुका है, इमोशनली भी, और देखिए उसका बैकफायर दोबारा ये एनर्जी है। तो आपका बंधन नहीं है, आपका रास्ता खुला है, बंधन उसी व्यक्ति का होगा। ये देखिए जो दूसरे के घरों में सोचता था ऐसा करें, सहारे ढूंढ रहा है, खुद को जरूरत है उसकी। ज्ञानी होने का मतलब ये नहीं है कि ज्ञान का दुरुपयोग करें, हम अपनी शक्तियों का क्षय करें, नाश करें, है ना, ओवरबर्डन। देखिए फिर वही सारी टेंशन तनाव में है वो व्यक्ति। इतना सब कुछ करने के बाद भी आप पर वो असर नहीं हुआ जो वो चाहते थे। थोड़ा बहुत तो होगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। हम बिल्कुल इतने पके हुए हैं, उतने पके हुए नहीं हैं, फिर भी हम नहीं हैं पके हुए, लेकिन हमारे जो इष्ट हैं वो तो बिल्कुल रक्षा करने में सर्वसमर्थ है, जगत नियंता है। देखिए वो व्यक्ति रिटर्न जाया है, एग्रेशन में है, गुस्से में है, क्या करूं, कैसे करूं। ये देखिए ये कार्ड आ रहा है, एग्रेशन का कार्ड आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, भ्रमित है, नींद उड़ी हुई है, रात में सो नहीं पा रहा है, क्योंकि जो निगेटिविटी आप दूसरों को भेजेंगे और वहाँ अगर नहीं काम होगा तो वापस आती हैं वो शक्तियाँ, उसे परेशान किए हुए, बेचैन किए हुए। बैसाखी ढूंढ रहा है, कहीं जगह नहीं मिल रहा है बचने का, कोई बचाने वाला नहीं मिल रहा। इसलिए कभी भी अपने को अहंकार में, ईगो में रखेंगे, ईगो में रहने वाला, अहंकार में रहने वाला कि मैंने किया, मैं करता हूँ, मैं चलाता हूँ, मैं नहीं रहूँ तो ये हो जाए, ऐसा लोग द फूल की एनर्जी गड्ढे में गिरेगा। देखिए इसलिए कभी ये बेवकूफ़ी वाली बात है, कभी मैं पर नहीं रखिए। 0 नंबर है, कोई चक्र जागृत नहीं, नीचे ही है, 0 में ही रह जाएंगे, जहाँ है वहीं, कोई प्रोग्रेस नहीं। इसलिए अहंकार नहीं रखे। सब कुछ करने के बाद भी अहंकार रखते हैं तो वो 0 हो जाता है, उसका किया कराया समाप्त, पॉजिटिव सारी शक्तियाँ समाप्त। कन्फ्यूजन में है, जो दूसरे के साथ घात करता है, वो घात करने वाले के साथ ग्रहण लगा हुआ है, जीवन में ग्रहण लगा है। इसलिए कभी भी अहंकार नहीं रखना है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगेन, क्या कहना है। और सबसे बढ़ करके द इम्प्रेस, कोई भी पुरुष हो, स्त्री हो, माँ हो, बहन हो, देखिए ये पोजीशन है, बिल्कुल गुरु की कृपा। पहले ही बताया था कि कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, इस पोजीशन पर पहुंचना है, इस सिंहासन पर पहुंचना।
बहुत जल्द पहुंचेंगे। आप डिजर्व करते हैं, आप में जो कैपेबिलिटी है, जो सद्कामनाएं हैं बिल्कुल पूरी होंगी। एक नहीं, दो नहीं है, देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, भरा पूरा परिवार। और जो एनर्जी बैकफायर हुई है तो डंक, वो उसी को डसेगा, पता नहीं चलेगा उसको कि हमें किस कर्म की सजा मिल रही है। यही कर्म है, अभी से भी सुधर जाना है। जो गलत करता है उसका परिणाम गलत ही होता है। इसलिए कभी किसी के जीवन में ग्रहण, हम कोई अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यही सीख है, यही रीडिंग है आज की, कि आपको मिटाने वाले, आपको नीचा दिखाने वाले खुद परेशान है और उनकी शक्तियां बंधी हुई है, और आपके बढ़ते हुए वर्चस्व को देख रहे हैं। वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें प्रभु बचाओ, क्योंकि ईश्वर, देखिए जस्टिस का कार्ड आ गया, ईश्वरीय न्याय हो रहा ना। ईश्वर प्रभु जब कर्माध्यक्ष हैं, सबके भीतर हैं, क्या नहीं कर सकते वो। इसलिए अब आपको काम भी मिलेगा, काम की तारीफ भी होगी, सही जगह एनर्जी लगेगी, और आपकी प्रार्थनाएं सुन ली गई है। वो इस स्थिति में खुद पहुंचेगा जो व्यक्ति आपके साथ गलत किया है। जैसे को तैसा, कहते हैं ना, जो गलत करता है दूसरे को मायूस करता है, दूसरे के अर्थ पर, परिवार पर, रिलेशन हो, करियर हो, हेल्थ हो, किसी प्रकार भी निगेटिव करता है, देखिए वो खुद निगेटिव करता है। खुद सामने से मौके मिलते हैं, चूक जाता है, वो आंखें बंद कर लेता है, दिखता नहीं है उसको। ग्रहण लगा हुआ है, एटक का, सब कुछ रहते हुए निराश है, हताश है। क्या कारण है आखिर? कोई पैसे की कमी है आपके विरोधी को? नहीं। ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, मेरे से आगे कैसे बढ़ जाएगा? अरे सुखी वही है इस संसार में जो दूसरों को भी सुखी देखना चाहता है। और आप ग्लोब, पूरी पृथ्वी को हाथ में लिए हुए हैं, जिधर जाएंगे उधर काम बनेगा। डिटरमाइंड है, दृढ़ निश्चय है, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते रहिए, कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल सहारा मिल रहा है, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। जहां जाएंगे वहीं काम होगा। क्या कहना है, अद्भुत। ओह, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये देखिए वर्ष भी है, भाग चक्र बदल रहा है, बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं। अद्भुत गाइडेंस है ये, अद्भुत रीडिंग है। व्हील ऑफ फॉर्चून, अच्छा अच्छा बुलाएगा। जो भी कर्म किए किसी भी जन्म में सब प्रकट हो रहा है। जय सदगुरुदेव। आज के लिए इतना ही। और हमसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो 9953585328। परिवार में सुख संपत्ति हो, शांति हो, सुकून हो, यही कामना है प्रभु से। देखिए, और जो वैसे लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, उनसे आप अपने आप को दूर रखें। और चूंकि हमेशा छेद ही करने का प्रयास में रहेंगे, इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि जो घटिया लोग हैं, जो विश्वासघाती है, उसको काट की हानि को बार बार नहीं चढ़ाना है। ठीक है, प्रभु आपको निकाल दिए हैं वहाँ से, उस अवसर से। बार बार अब उसी में दलदल में नहीं फंसना है आपको। सूझबूझ के साथ, इंट्यूशन के साथ काम करना, अपने दिल का सुनना है, किसी के बहकावे नहीं आना है। फिर आपकी जय ही जय है, जय विजय है आप। ठीक है, विजय निश्चित है, आपकी जीत निश्चित है, आप जीते हुए हैं। आप सबका सहयोग बहुत ही, आपको हृदय से नमन, वंदन। और आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी तरह की समस्याओं से निपटने के लिए। जय सद्गुरु। सद्गुरु कृपा ही केवलम।